बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। कुरान करीम में फरमान इलाही है, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता फ़रमाया, बस अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुरबानी करो, और बेशक आपका दुश्मन ही जड़ कटा है। मोहतरम हज़रात, ईद उल अज़हा की आमद है। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा या ईद क़ुरबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की यादगार है, और हर साल पूरी दुनिया में मुसलमान इस यादगार को मनाते हैं और जानवर की क़ुरबानी देकर इस बात का अज़्म और इरादा करते हैं कि अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की राह में अपना सब कुछ, हत्ता कि अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपनी औलाद, अपना माल, अपने एहसासात, अपने जज्बात, सब कुछ क़ुरबान कर देने के लिए तैयार है। ये क़ुरबानी इसी अज़्म का इजहार है। मोहतरम हज़रात, तिर्मिज़ी की एक हदीस है जिसकी राविया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप औलाद आप पर कुर्बान। फरमाते हैं कि ईद के रोज़ जानवर के खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा काम अल्लाह के नज़दीक और कोई नहीं है। एक और हदीस जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि ईद के रोज़ सबसे अहम काम जानवर को कुर्बान करना है। और इससे मालूम होता है कि हर साहिब निसाब मुसलमान पर यह कुर्बानी वाजिब है। मतलब हज़रात, इन्हीं दिनों में एक सवाल अक्सर पैदा होता है या उठाया जाता है कि हज और कुर्बानी में जो पैसा खर्च किया जाता है, इसको बचाकर उम्मत मुस्लिमा पर ख़र्च क्यों नहीं किया जाता। उम्मत मुस्लिमा यूं ही गरीब है, तालीम और सेहत के मैदान में पिछड़ी हुई है, तो इन पैसों का सदका करके इन मसाइल का हल किया जा सकता है। मतलब हज़रात, इन्हीं चंद बातों पर आज मुझे कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। सबसे बुनियादी बात तो ये कि इस्लाम की गाड़ी दो पहियों पर चलती है। एक पहिया है हुकूकुल इबाद का और एक पहिया है हुकूकुल्लाह का। हुकूकुल इबाद का पहिया यानी बंदों के हक़ ये है कि समाज के जो गरीब और पसमानदा तबक़ात हैं, जो यतीम और बेवाएँ और मिस्कीन हैं, उनका ख़याल रखा जाए, उनके फ़लाह बहबूद की फ़िक्र की जाए, और मिल्लत की तालीमी और इक़्तिसादी सूरत हाल और उसके सेहत की सूरत हाल को अच्छी बनाने के लिए जो कुछ मुमकिना तजावीज़ हों वो की जाए, और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, और इसके साथ साथ अपने मामलात की दुरुस्ती का इंतज़ाम किया जाए। ये है हुकूकुल इबाद, जिसको करना लाजमी है। उसके अलावा दूसरा पहिया हुकूकुल्लाह का है, और हुकूकुल्लाह भी उतना ही अहम और ज़रूरी है, जैसे कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, कुर्बानी है। और ये तमाम बातें भी लाजिम व मलज़ूम है, क्योंकि ये तमाम कुरान और हदीस से साबित है, और उनको करना भी हर मुसलमान पर वाजिब है। नमाज इसलिए कि अल्लाह के सामने अपनी बंदगी और इनकिसारी और अल्लाह ताला के सामने अपने आप को सरेंडर करने का इजहार, अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा, और अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने और कुर्बानी देने के लिए हज और कुर्बानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूकुल इबाद का जो मामलात हैं, उनके लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाए। तो इस सिलसिले में चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए अल्लाह ताला ने ज़कात का एक इज्तिमाई नज़्म हमें सिखाया है। ज़कात का इज्तिमाई नज़्म इतना बेहतरीन नज़्म है कि जिसको अगर हम सही तौर पर, इज्तिमाई तौर पर नाफिज कर ले जाते, तो
हमारे ये खिदमत खल्क के और हुकूकुल इबाद के जितने मसाइल हैं उन सब का हल मुमकिन था। लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इस इज्तिमाई नज़्म को ज़कात के हमने सही तौर पर अदा नहीं किया और इसी की वजह से ये तमाम मसाइल हमारे सामने खड़े हुए हैं। आज भी अगर हम ज़कात का इज्तिमाई नज़्म सही तौर पर कायम कर सकें तो इन तमाम मसाइल का हल हम हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे बहुत से अहले खैर और अहले दौलत हजरात हैं जो ज़कात भी अदा करते हैं, कुर्बानी भी देते हैं। उनको अगर ये तरगीब दिलाई जाए कि ज़कात देने के अलावा भी वो मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में, मिल्लत की इक़्तिसादी और तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए भी अपना माल खर्च करें ज़कात के अलावा, इन्हीं के ज़रिए से हमारे बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है अगर ये अहले खैर हजरात इसके लिए तैयार हो जाए। तीसरी बात ये कि उम्मत मुस्लिमा आज नाजायज़ कामों में ढेरों माल खर्च कर रही है। शादी ब्याह की जाहिली रस्मों में बिस्मिल्लाह और सगाई, इन जैसी फिजूल रस्मों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही है। आप देखें सजावटों में, मैरिज हॉल में और सिर्फ आतिशबाजी में लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता है। इन पर रोक लगनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कुर्बानी और हज के लिए लोगों को रोकने की कोशिश करें। इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। समाज को इस पर दबाव डालना चाहिए कि ये इस तरह की फिजूल रस्मों में जो ढेरों माल खर्च किया जाता है उसको वहाँ फिजूल खर्च करने की बजाय मिल्लत की तरक्की और उसके राह में इसको खर्च किया जाए। अगर ये किया जाता है तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। चौथी बात ये कि बहुत सारे जायज़ कामों में भी एतदाल की ज़रूरत होती है। जायज़ कामों में इसराफ, फिजूल खर्ची, दिखावे और नुमाइश के लिए ज़्यादा पैसा खर्चना ये भी काबिल एतराज़ है। जैसा आज हम देखते हैं कुर्बानी ही के दिनों में महंगा से महंगा जानवर ख़रीदा जाता है, उसकी नुमाइश की जाती है, दिखावा किया जाता है सिर्फ अपने पैसों और अपनी दौलत की नुमाइश के लिए। और फिर जिनकी पास हैसियत है वो अपनी दौलत और पैसों की नुमाइश के लिए हज पर हज और उम्रा पर उम्रा किए चले जाते हैं और अपना पैसा वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। वो पैसा अगर ये जायज़ कामों में फिजूल खर्ची के साथ, इसराफ के साथ जो पैसा खर्च किया जाता है उसको भी अगर मोड़ दिया जाए मिल्लत के इस खिदमत खल्क और हुकूकुल इबाद के कामों में तो हमारे मसाइल का हल निकल सकता है। तो ये है वो बातें जिनको हम इख्तियार करें तो हमारा बहुत मसला हल हो सकता है। ना हुकूकुल्लाह की किसी चीज़ में हमें कमी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हुकूकुल इबाद में हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा मैंने बताया कि हम पर लाजिम है और इसके लिए चाहे कितना ही पैसा हमें खर्च करना पड़े, कितनी एनर्जी खर्च करना पड़े, कितना ही वक्त खर्च करना पड़े, ये हमें करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से हम खिदमत खल्क के ये काम भी अंजाम दे सकते हैं। एक और बात मैं इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि ये अल्लाह के हक़, कुर्बानी का मामला हो, हज का मामला हो या दूसरी इस तरह की जो बातें हों, इनकी हिकमतें हो सकता है कि हमारी समझ में ना आए क्योंकि हमारी अक्ल महदूद है। लेकिन हमें इतना यकीन और ईमान रखना चाहिए कि ये सारी बातें अल्लाह की जानिब से हैं और अल्लाह की जानिब से हैं तो हिकमतों से भरी हुई होंगी लाजमन, चाहे हमारी समझ में ना आए। और अगर हम वाकई गौर करें तो इन तमाम बातों में, हज में, कुर्बानी में, इन तमाम चीज़ों में बेशुमार हिकमतें हैं, ऐसी हिकमतें कि हमारी अक्ल दंग रह जाए। लेकिन हमें इन बातों पर अमल करना है बग़ैर उनकी हिकमतों को समझे हुए, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए हमें इन तमाम हुकूकुल्लाह में और हुकूकुल इबाद में बैलेंस, तवाज़ुन के साथ काम करना है और दोनों हक़ों को कमा हक़्क़हू अदा करने की कोशिश करना है। और ये ईद उल अज़हा इसी बात का इजहार है और इसमें हम कुर्बानी देकर इस बात को साबित करते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी राह में जो कुछ कुर्बानी हमसे बन पड़ती होगी वो देने के लिए तैयार है। एक बार फिर
मैं आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमें क़ुरबानी की सही हकीकत को समझने और इस क़ुरबानी के लिए अपने आप को तैयार करने और सुन्नत इब्राहीमी के का पैरोकार बनाने की हमें तौफ़ीक़, ताकत और सलाहियत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।